हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल मैथ विद नीतीश क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कि चार को कोई बिंदु दिया हुआ है, चार को क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ और उस निर्देशांक से बनने वाली चतुर्भुज, उस निर्देशांक से जो आकृति चतुर्भुज का बनेगा वो कौन सा चतुर्भुज होगा, यही हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ग्राफ बनाकर। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश और वाई डैश हो गया। तो देखिए पहला निर्देशांक दिया हुआ है -1 और -2, मतलब दोनों नेगेटिव दिया हुआ है। और दोनों नेगेटिव कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो एक्स एक्सिस पे कितना -1 मतलब यहाँ होगा और वाई एक्सिस पे -2, तो इसको यहाँ पर होगा। एक बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, -1 और -2 होगा। क्या होगा, -1 और -1 और -2 होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 और 0, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है तो मतलब यहाँ पे होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स का मान 1 है और वाई का मान 0, मतलब एक्स एक्सिस पर ही होगा। और तीसरा निर्देशांक क्या दिया हुआ, -1 और 2, मतलब एक्स का मान माइनस में दिया हुआ और वाई का मान प्लस में दिया हुआ है। तो एक्स यहाँ होगा और 1 और यहाँ पे क्या होगा, 2, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1,0, 1,0। और तीसरा दिया हुआ है -3 और 0, मतलब कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वाली साइड पे दिया हुआ है और y का मान 0, तो मतलब एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड दिया हुआ 3, तो 1, 2 और यहाँ पे क्या होगा 3, मतलब इस बिंदु पे है। किस बिंदु पे है, इस बिंदु पे। यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 और 0, -3 और 0। और इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे, और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। और ये जो बनने वाली चतुर्भुज की जो आकृति है वो कौन सा आकृति है वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और कोमा 2, -1 और कोमा क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे। अब इसको a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं और इसको c और इसको d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ एक कौन सा चतुर्भुज है, तो दूरी सूत्र से। किस सूत्र से, दूरी सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यह कौन सा आकृति है, चतुर्भुज की कौन सा आकृति है, वर्ग है, रेक्टेंगल है मतलब आयत है, या समलंब चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है वो पहले दिखाते हैं, बताते हैं। तो पहले देखते हैं दूरी फार्मूला से। किस फार्मूला से, दूरी फार्मूला से। तो दूरी फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, बताते हैं। तो पहले इस दूरी फार्मूला से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले चारों भुजा का दूरी निकाल लेते हैं, चारों भुजा का दूरी निकाल लेते हैं। किसका दूरी निकाल लेते हैं, चारों भुजा का दूरी निकाल लेते हैं। इसको x मान लेते हैं, x1 और y1, इसको x1 और y1 मान लेते हैं। इसको x2 और y2 मान लेते हैं। इसको x3 और y3 मान लेते हैं।
और इसको x4 और y4 मान लेते हैं। अब दूरी फॉर्मूला से हमको पहले AB का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AB का मान। भुजा AB बराबर फॉर्मूला होता है AB, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है? x2 का मान -1 है, तो x2 का मान कितना? -1, फिर माइनस होगा। और x1 का मान -3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका? इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। y2 बराबर कितना दिया हुआ है? 2 माइनस, और y1 बराबर कितना दिया हुआ है? 0। तो इसको होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको ब्रैकेट वाला हटाएंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -x और +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। यहाँ पे AB बराबर अंडर रूट माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और फिर इसको भी 4 कर देते हैं। AB अंडर रूट 4 4 कितना हो जाएगा? 8। तो 4 गुने 2 कर सकते हैं, मतलब 4 दूनी 8। तो AB बराबर हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। AB बराबर कितना आ जाएगा? 2√2 आ गया। उसी तरह से हम लोग AB का मान निकाल लिए, उसके बाद BC का मान निकालते हैं। किसका मान? B और C का मान। तो उसी तरह से हम लोग BC का मान निकालते हैं। तो BC का मान निकालते हैं, तो BC का मान इसका हो जाएगा अंडर रूट x3 माइनस x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे BC, x3 का मान कितना है? x3 का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 1 है। x3 का मान 1 है, x3 का मान 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस, और x2 का मान कितना? -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y3 का मान क्या है? 0, और y2 का मान कितना है? 2, तो y3 का मान 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे BC, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। तो BC बराबर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 8 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुने 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2√2 आ जाएगा। 2 कितना आया? 2√2 आ गया। उसी तरह से AB निकालनी है, BC निकालनी है। अब CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CD। अब तो CD का मान निकालते हैं, तो CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर x4 माइनस x3, कितना हो जाएगा? x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर और प्लस y4 माइनस y3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा। क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। तो x4 का मान कितना है? x4 का मान -1 है, और x3 का मान कितना है? 1 है। तो x4 का मान कितना आ गया? -1, और फिर -1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? CD, और प्लस y4 का मान कितना है? 2 है, और y3 का मान क्या है? 0 है। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो CD बराबर, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 का होल स्क्वायर होगा। जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस नेगेटिव का होल स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में आ जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे भी 4, तो CD बराबर भी कितना आ गया? 4 गुने 2 मतलब 4 दूनी 8, तो मतलब CD बराबर भी कितना आ गया? 2√2 आ गया। कितना आ गया? 2√2 आ गया। कितना आ गया? 2√2 आ गया। AB बराबर 2√2 आया, BC बराबर भी 2√2 आ गया, CD बराबर भी 2√2 आ गया। और देखते हैं DA, अगर DA आ गया, DA निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकाल देते हैं? DA, यहाँ पे DA का मान निकालते हैं। DA का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट
डी और ए, x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं x1 का मान कितना है, x1 का मान -3 है। यहाँ पे डी ए बराबर x1 माइनस x1 माइनस x1 बराबर कितना -3, तो यहाँ पे -3 लिख देते हैं। और x4 बराबर कितना -1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और फिर -1 इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान कितना आ गया 0, y1 का मान 0 और यहाँ पे 2 आ गया। y4 का मान कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस तो -3 और +1 हो गया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर कितना आ गया, इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो डी ए बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और इसका भी 2 का स्क्वायर 4। तो डी ए बराबर 2 गुने 4, मतलब डी ए बराबर भी आ गया 2√2 आ गया। कितना आ गया 2√2 आ गया। मतलब कि चारों भुजा बराबर है। ये जो आकृति बना है कौन सा, कैसी आकृति बना है, तो चारों चतुर्भुज बराबर है। चारों चतुर्भुज क्या है, बराबर है। मतलब चारों भुजा का मान सेम है। या तो यह वर्ग हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। क्या हो सकता है, रोम्बस, मतलब समलम चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समलम चतुर्भुज या रोम्बस होगा या वर्ग होगा। अगर चारों भुजा बराबर है, क्या चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी क्या है, बराबर, दोनों विकर्ण भी बराबर है तो क्या होगा, वर्ग होगा। या तो दोनों चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा, समलम चतुर्भुज है। कैसा होगा, समलम चतुर्भुज। तो देखते हैं इसका विकर्ण निकालते हैं। तो थोड़ा आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग निकालते हैं विकर्ण क्या हो गया, AC। अगर AC बराबर, AC निकालना है, कौन निकालना है, AC बराबर हो जाएगा √x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y3 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो y1 AC बराबर x3 का मान कितना 1 है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस होगा। और x1 का मान कितना है -3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और इसका होल स्क्वायर और प्लस y3 का मान कितना है, y3 का मान 0, y3 का मान क्या है 0, y3 का मान 0, y3 का मान कितना है 0 तो यहाँ पे 0 लिख दिए। y3 का मान 0 और y1 का मान भी क्या है 0 तो y1 का मान भी क्या हो गया 0, तो इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, मतलब कि 4 आया। AC बराबर कितना आया 4, AC बराबर 4 और एक विकर्ण आया, AC भी आया कितना 4। अगर उसी तरह से BD का मान भी 4 आ गया तो कैसा आकृति हो जाएगा, ये आकृति वर्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग BD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, BD बराबर √x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y4 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और x2 का मान कितना -1, x2 का मान कितना है
-1, तो x2 का मान -1 अब माइनस, और x4 का मान भी कितना है -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है, y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। y2 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 2, y2 का मान 2, y2 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना आ गया -1, फिर माइनस y4 का मान कितना आ गया 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर dd बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह तो दो कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो bt बराबर कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, तो bt बराबर 4 आ गया, bt बराबर कितना आ गया 4, bt बराबर 4, मतलब कि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में क्या है बराबर है, दोनों विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर है। तो बनने वाली आकृति कैसी आकृति है वर्ग है, कैसी आकृति है वर्ग है, कैसी आकृति है वर्ग बनाया, मतलब कि आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, तो देखिए कैसी आकृति AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, क्या है DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण ये क्या है भुजा है, और विकर्ण क्या है AC बराबर BD, दोनों क्या है बराबर है, क्या है बराबर विकर्ण है यह, कैसी क्या है विकर्ण, क्या है विकर्ण है। तो ये कैसी आकृति है, तो अतः यह बनने वाली आकृति कैसी आकृति है, अतः यह बनने वाली आकृति वर्ग है, कैसी आकृति है वर्ग है, मतलब कि चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर हो तो वह आकृति कैसी आकृति होगा वर्ग होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा वर्ग चतुर्भुज होगा, कौन सा चतुर्भुज वर्ग चतुर्भुज होगा। इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से इस तरह से बनाएंगे। तो शॉर्ट मेथड से हम लोग जब MCQ करेंगे, MCQ क्वेश्चन करेंगे 1 नंबर का, तो शॉर्ट मेथड हम लोग सीखेंगे। अभी लॉन्ग मेथड सीखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, दूरी फार्मूला से निकाल लेंगे और चारों भुजा का दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद विकर्ण का दूरी निकालेंगे, उसके बाद चारों भुजा का आकृति बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होगा तो कैसी आकृति होगा वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग होगा। इसी तरह से दो क्वेश्चन और इसमें है, इसी तरह से किए क्या 2 क्वेश्चन और आप लोग NCERT बुक से यह क्वेश्चन देख सकते हैं और बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का 2 क्वेश्चन और है तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब क्या होता है, मतलब वैसा कोई बिंदु
वैसा कोई बिंदु जो उस बिंदु से दो बिंदुओं की बीच की दोनों की दूरी क्या है, बराबर। मान लिया जाए कोई एक बिंदु यहाँ पे है, क्या यहाँ पे, और कोई एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ। मतलब दोनों बिंदुओं की दूरी, मतलब कि इसका 10 यूनिट्स होगा तो इसका भी क्या होगा, 10 यूनिट्स होगा, इसका भी क्या होगा, 10 यूनिट्स होगा। उसी को हम लोग क्या करते हैं, समदूरस्थ। सम मतलब क्या होगा, बराबर। दूर मतलब क्या, दूरी। अस्त मतलब समदूरस्थ, मतलब कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी और इसी बिंदु से इस बिंदु की दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक्स अक्ष पर, मतलब कि कोई एक आकृति पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं एक आकृति। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश कहते हैं। इसको एक्स एस और वाई डैश। देखते हैं पहला निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2, -5, मतलब प्लस में 2 तो 1 और 2, और इधर माइनस में है तो इधर 1 2 3 4 5, मतलब एक बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और दूसरी बिंदु कहाँ पे, -2 और 9, -2 और 9, मतलब एक्स अक्ष पर इधर माइनस में है और इधर प्लस में है। 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मतलब इसको -2, 5 हो जाएगा, -2, 5 हो जाएगा, 2, -5 हो जाएगा। इधर 2 - 2, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक्स अक्ष पर या पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकता है। किधर क्या हो सकता है, किधर हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकता है। तो आप पॉजिटिव साइड भी लेके देख सकते, बना सकते हैं, या नेगेटिव साइड लेकर पॉइंट ओ देकर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। मान लेते हैं कि इस एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है, मतलब कोई एक क्या है, बिंदु है। कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। क्या समान है, क्या समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है, मतलब बराबर है। क्या है, बराबर। दोनों की दूरी क्या है, समान। यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, दोनों की दूरी क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे एक्स का मान तो कुछ ना कुछ हुए करेगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस का मान तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा, और कुछ ना कुछ होगा तो x मान लेते हैं, और y का मान क्या हो गया, 0। और देखते हैं एक्स एक्सिस, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। मतलब कि AB बराबर AC होगा। क्या होगा, AB बराबर AC। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इसी पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी दोनों क्या है, समान है। क्या है, समान है। पहले हम इस तरह से ग्राफ बना लेंगे और दो को जो निर्देशांक दिया हुआ है उस कौन सा क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, कौन सा चतुर्थांश में दिया हुआ है, वो वहां पे उस बिंदु को संकेत कर देंगे, मतलब उस बिंदु को अधिक कर देंगे, और उसके बाद वहां से एक्स एक्सिस से बिंदु को ही मान लेते हैं और वहां से इस दूरी का, दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, दूरी फार्मूला से। AB इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं, और इसी तरह से x3 और y3 मान लेते हैं। तो हम पहले AB का मान तो x2 - x1 हो जाएगा, अंडर रूट
ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ए सी बराबर ए सी का मान कितना है, x3 माइनस x1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब x2 का मान कितना -2 है, क्या है -2, तो -2 यहाँ पे लिख सकते हैं -2। और x1 का मान कितना है, x1 का मान x ही है तो -x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 9 तो -9 हो गया। और y1 का मान कितना है 0 तो वहाँ पे 0 लिख दिए और इसका होल स्क्वायर कर दिए, किसका होल स्क्वायर, और बराबर अंडर रूट x3 का मान कितना है 2, x3 का मान कितना है 2, यहाँ पे x3 का मान आ गया 2। उसी तरह से x1 का मान कितना है, x1 का मान x है, इसका होल स्क्वायर और प्लस y3 का मान कितना है -5, कितना -5 हो गया और माइनस y1 का मान कितना आ गया 0 तो यहाँ पे 0 लिख दिए, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, क्या कर देंगे रूट हटाएंगे। तो रूट हटाएंगे कैसे हटाएंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से क्या हो जाता है रूट खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है रूट खत्म हो जाता है। मान लिया जाए किसी पे कितना x अंडर रूट x है, क्या है अंडर रूट x और बराबर अंडर रूट 5 है, क्या है अंडर रूट 5 है, अंडर रूट x और बराबर अंडर रूट 5 है और यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, क्या x का मान। तो कुछ ही कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्ग करने से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाता है 5। उसी तरह से यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने से क्या रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे e बचेगा, मतलब कि -2 और -x का होल स्क्वायर और प्लस 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। नहीं तो फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 0 में जुटेगा या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है a स्क्वायर, तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर और -2ab, अब -2ab और यहाँ पे माइनस 2, तो 2 -2 है तो माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x हो गया और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया बराबर इधर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और -2ab तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। कोई भी अंक को अगर माइनस में और उसको स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में आ जाता है, किस में आ जाता है पॉजिटिव में। 2ab यहाँ पे 4ab होगा, कितना 4x होगा, क्या होगा 4x होगा, क्या होगा 4x। तो यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस, इधर प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको इससे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इधर प्लस में x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस में और बराबर में है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कटेगा, इन्हें प्लस में और इधर आएगा तो बराबर होकर इस साइड आएगा तो माइनस में, और जब माइनस में होगा तो प्लस में से और माइनस में से सेम अंक घटाएंगे, -2 तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से बराबर क्या कर दिए काट दिए। यहाँ पे 4 और 4 भी क्या हो जाएगा दोनों प्लस में है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। और इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस में इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस में, इस साइड बचा x और इधर 81 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर 4x हो जाएगा, इधर 25 माइनस क्या हो जाएगा 81, 25 माइनस 81, 25 माइनस क्या हो जाएगा 81।
4 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसको घटाएंगे, छोटा में से बड़ा घटेगा तो आंसर में कौन सी आएगा माइनस में, और फिर माइनस बड़ा में से छोटा घटेगा। 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे 7, 7 में से 2 गया 5 बचा, 8 सते 56, 8 सते 56, तो x बराबर आया -7, x बराबर -7 आया। मतलब कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु x एक्सिस पे जो भी बिंदु दिया हुआ है, x एक्सिस पे जो भी बिंदु दिया हुआ वो क्या कौन साइड होगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड होगा, क्योंकि x का मान -7 में आएगा। अगर यहाँ पे प्लस में आता तो पॉजिटिव साइड ही बिंदु होगा, लेकिन माइनस में आया, माइनस में आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइड ही होगा। मतलब कि ये जो बिंदु है कहाँ पे होगा, -7 और 0 होगा, -7, 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा -7, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा -7, 0, -7, 0। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक। मतलब कि कोई दो बिंदु दिया हुआ है P और Q, कोई दो बिंदु दिया हुआ है और उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स। तो मान लेते हैं पहले हम लोग एक तरह से आकृति बना लेते हैं। किस तरह से, इस तरह से आकृति हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। इधर x y डैश, इधर y और इधर x डैश। अब देखते हैं कि बिंदु P 2, -3, 2, -3 मतलब 1 2 यहाँ होगा और 1 2 3 यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, P होगा जो होगा 2, -3 होगा। उसी तरह से Q 10, y मतलब इस साइड होगा 10, y। तो 2 यहाँ पे आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे, और y का मान कहीं पे भी रख देते हैं। क्या, y का मान कहीं पे भी हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे इस बिंदु पे। और इस यहाँ पे क्या हो गया, q, इस बिंदु का मान क्या, q, यहाँ पे 10, y हो गया। क्या हो गया, और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 मात्रक। तो मतलब कि पी क्यू, तो हमको y का मान ज्ञात करना है। कितना मान, किसका मान ज्ञात करना है, y का। y का मान क्या होगा, मतलब इस निर्देशांक में y का मान क्या होगा, उसी के बारे में हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दूरी फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से। किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। इसको x1 और इसको x2 और y2 मान लेते हैं, और इसको x1 और y1 मान लेते हैं। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो पी क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बराबर x2 बराबर, x2 का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान y दिया हुआ है, और y1 का मान -3 दिया हुआ है। तो -3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस और -3 और इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया बराबर 10 में से 8 गया, और 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8। तो 8 का स्क्वायर और प्लस माइनस और प्लस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y प्लस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं y का मान निकालते हैं। तो y का, इसको हमको रूट खत्म करना है। क्या करना है, रूट हटाना है। तो रूट हटाएंगे कैसे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 9 प्लस यहाँ पे 6y हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे और इधर तो हो जाएगा 100 और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और 64 में और 9 कितना हो गया 73, 64 9 73 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6y हो गया और इसको इस साइड ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस कितना हो जाएगा 73 माइनस 100, 73 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 0 और 73 में से अगर 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस प्लस अब प्लस कितना हो जाएगा -27 होगा, कितना होगा -27 बराबर 0, -27 बराबर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -27 बराबर 0। अब देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब गुना करने पे आना चाहिए -27 और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए प्लस 6y आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6y और गुना करने पे कितना आना चाहिए माइनस। द्विघात समीकरण में इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के गुना करते हैं और बीच वाला को इस तरह से तोड़ते हैं कि जो गुना करके आता है वो गुना करने पे उतना जो लास्ट और फर्स्ट से गुना करते हैं उतना आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 6x आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6x। तो इसको हम वाई स्क्वायर कर देते हैं, कितना वाई स्क्वायर और प्लस 9y कर देते हैं और माइनस 3y, 9 तिया 27 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं y, अब y यहाँ पे क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है y यहाँ पे भी है तो y क्या कर लेते हैं कॉमन। अगर y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2 y है, एक y बाहर चलाया तो 1 y बचा है, यहाँ पे एक ही y है तो 1 y बाहर चल गया, यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे y प्लस कितना हो जाएगा 9 और माइनस यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे 3 लेंगे कॉमन, -3 लेंगे और 3 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे क्या बचेगा y बचेगा और यहाँ पे प्लस कितना बचेगा 9 तिया 27 बराबर 0। तो यहाँ पे y -3 बराबर y, इसको इसके साथ लिखते हैं और दोनों में से कोई एक ही लिखते हैं। तो यहाँ पे y -3 बराबर 0, y -3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3। उसी तरह से y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा -9। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा आंसर, या तो -9 और या 3 आएगा, -9 और 3, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। y का मान या तो 3 होगा या तो माइनस में 9 होगा, या तो 3 होगा या माइनस में 9 होगा, या तो 3 होगा या पे क्या होगा माइनस में 9 होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन हम लोग करेंगे और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए जय हिंद।